ऑनलाइन बीएससी परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म। रासायनिक अभिक्रिया ये आपका चैप्टर चल रहा है और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाना बंध विखंडन क्या होता है। बंध विखंडन चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया और इसमें नेक्स्ट टॉपिक लगाना बंध विखंडन क्या। विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटता है। यहाँ पर क्या टूटता है? बंध विखंडन टूटता है। क्या टूटता है? बंध विखंडन टूटता है। जैसे हमारे पास क्या है, कोई क्रिया कारक है और क्रिया कारकों के मध्य क्या बंध है। हमारे पास क्या है, क्रिया कारक है और क्रिया कारकों के मध्य क्या बंध है और जो ये बंध टूटेंगे और नए बंधों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इनको क्या बोला जाता है? बंध विखंडन बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बंध टूट रहे हैं। क्रिया कारकों के मध्य जो बंध होते हैं वो बंध टूटते हैं और इसके बाद क्या होते हैं, नए बंध का निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनेगी? परिभाषा बनेगी अभिक्रिया के दौरान बंध का टूटना। अभिक्रिया के दौरान बंध का टूटना क्या कहलाता है? बंध विखंडन कहलाता है। तो इसमें आप लिखो बंध विखंडन, हेडिंग लगाओ बंध विखंडन, और इसमें आप लिखो बंध विखंडन में लिखो एक अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले क्रिया कारकों में उपस्थित बंध टूटते हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्रिया कारकों में उपस्थित बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है। फिर आप निचली वाली लाइन में एरो लगा के लिखना इस प्रकार से एरो लगा के लिखना अभिक्रिया के दौरान। किसके दौरान? अभिक्रिया के दौरान बंध का टूटना ही अभिक्रिया के दौरान बंध का टूटना ही बंध विखंडन कहलाता है। ये क्या हो गई? आपकी परिभाषा हो गई। अभिक्रिया के दौरान बंध का टूटना ही क्या कहलाता है? बंध विखंडन कहलाता है। तो यहाँ पर बंध विखंडन का मतलब जानते हो आप, टूटना। तो यहाँ पर क्या टूटता है? बंध टूटता है। कौन सा बंध टूटता है? क्रिया कारकों के मध्य जो बंध होता है वो बंध टूटता है और नए बंधों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा हमने लिखी है अभिक्रिया के दौरान बंध का टूटना ही क्या कहलाता है? बंध विखंडन कहलाता है। इसके बाद एरो लगा के लिखो बंध विखंडन दो प्रकार का होता है। इसके बाद नीचे लिखो बंध विखंडन दो प्रकार का होता है। पहला लिखो समांश बंध विखंडन। पहला है समांश बंध विखंडन। समांश बंध विखंडन। तो आप ये आइडिया लगाओ और इसमें आप ये बंध विखंडन का मतलब आप जानते हो। बंध विखंडन का मतलब होता है बंध का टूटना। जब बंध टूटता है, ध्यान से सुनना, जैसे परमाणु समान परमाणु हमारे पास, इन दोनों के मध्य एक बंध है
और ये बंध कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो बंध है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। जब ये बंध टूटेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि दोनों परमाणु समान है, तो समान है तो दोनों परमाणु की विद्युत क्या होगी, एक समान होगी। विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति। विद्युत का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। पावर यहाँ पर दोनों की बराबर है, दोनों की पावर बराबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्या चला जाएगा, इस पर चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर परमाणु पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण समान हो रहा है। तो यहाँ पर समांश का मतलब होता है, यहाँ पर समांश का मतलब होता है परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण समान रूप से होता है, समान रूप से होता है, समान रूप से होता है। मतलब जो परमाणु है, जैसे ये दोनों परमाणु क्या है, समान है, दोनों परमाणु समान है तो विद्युत ऋणता भी क्या होगी, समान होगी। जब ये बंध टूटेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो इस परमाणु पर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, इस परमाणु पर चला जाएगा। तो परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो समान रूप से होता है। इसको क्या बोलते हैं, समांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांश बोलते हैं। तो इसमें आप लिखो, इस प्रकार के बंध विखंडन में, इसमें आप लिखो, इस प्रकार के बंध विखंडन में, इस प्रकार के बंध विखंडन में परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण समान रूप से हो। इस प्रकार के बंध विखंडन में इस प्रकार के बंध विखंडन में परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण समान रूप से हो, विषमांश समांश बंध विखंडन कहलाता है, समांश बंध विखंडन कहलाता है। इस प्रकार के बंध विखंडन में, इस प्रकार के बंध विखंडन में परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण समान रूप से हो, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या हो, समान रूप से हो, समांश बंध विखंडन कहलाता है। यह आपकी परिभाषा होगी। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए, दोनों परमाणु आपको कैसे नजर आ रहे हैं, सेम नजर आ रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किस पर चला जाएगा, इस पर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। ये बंध कब टूटता है, जब इसको क्या देते हैं, ताप देते हैं, या क्या देते हैं, इसको ऊर्जा देते हैं। यहाँ पर एच न्यू क्या है, यहाँ पर एच न्यू ऊर्जा है, क्वांटम ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, क्वांटम ऊर्जा है। E बराबर एच न्यू, और ये किसने दी थी, प्लांक ने दी थी। किसने दी थी, प्लांक ने दी थी। ये आपको ध्यान में रखनी। यहाँ पर एच न्यू क्या एक प्रकार की एनर्जी है, जो कौन सी एनर्जी है, क्वांटम एनर्जी। और ये बंध टूटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए रेडिकल प्लस ए रेडिकल बनेगा। मतलब यहाँ पर मुक्त मूलकों का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या होगा, मुक्त मूलकों का निर्माण होगा। जैसे मैं आपसे नेक्स्ट एग्जांपल दूं, ये एग्जांपल चले, एग्जांपल नंबर फर्स्ट और बाद में सेकंड लेना। एग्जांपल नंबर सेकंड, जैसे Cl क्या है, समान परमाणु है। इसको क्या देंगे, ताप देंगे, या क्या देंगे, इसको ऊर्जा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बंध टूटेगा। बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस पर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा। तो यहाँ पर Cl रेडिकल मतलब Cl मुक्त मूलक बनेगा। क्या बनेगा, Cl मुक्त मूलक बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हाइड्रोजन के मध्य बंध। ये बंध टूटेगा। देखो ध्यान से देखना, दोनों परमाणु समान है, दोनों परमाणु समान है तो विद्युत ऋणता भी क्या है, एक समान है। विद्युत ऋणता एक समान है, विद्युत ऋणता का एक समान है, मतलब विद्युत ऋणता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। और दोनों की पावर एक समान है तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्या चला जाएगा, इस पर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त मूलक बनेगा प्लस हाइड्रोजन मुक्त मूलक बनेगा। यह आपका ये तीनों एग्जाम्पल पर। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, समांश बंध विघटन की परिभाषा लिखी। इस प्रकार के बंध विघटन में परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण समान रूप से हो, समांश बंध विघटन कहलाता है।
फिर आप ये क्या बताने, तीनों एग्जाम्पल बताने, इसके बाद आपको नीचे लिखना है, इसके बाद आपको क्या लिखना, नीचे लिखना है। इसके बाद आप एरो लगा के लिखो। तो ध्यान से देखना, इस बंद विखंडन, समास बंद विखंडन में आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें क्या किसका निर्माण हो रहा है, मुक्त मूलकों का निर्माण हो रहा है। तो इस बंद विखंडन में अगला पॉइंट लिखना, इस बंद विखंडन में, इस बंद विखंडन में मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, मुक्त मूलकों का, इस बंद विखंडन में मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। और नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, इस बंद विखंडन के दौरान, इस बंद विखंडन के दौरान दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता समान होती है। इस बंद विखंडन के दौरान दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता एक समान होती है। इस बंद विखंडन के दौरान दोनों परमाणु की जो विद्युत ऋणता है वो क्या होती है, एक समान होती है। अगला आप एरो लगा के लिखना, अगला एरो लगा के लिखना, इस बंद विखंडन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस बंद विखंडन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस बंद विखंडन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये क्या हो गया आपका समांश बंद विखंडन, समांश बंद विखंडन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। सेकंड लगाओ विषमांश बंद विखंडन, सेकंड पॉइंट। विषमांश बंद विखंडन, बंद विखंडन, विषमांश बंद विखंडन। सेकंड है, सेकंड पॉइंट है विषमांश बंद विखंडन। बंद विखंडन का आप जानते हो, बंद विखंडन का मतलब होता है बंद का टूटना ही क्या कहलाता है, बंद विखंडन कहलाता है। लेकिन एक शब्द और है, विषमांश का मतलब क्या होता है, विषमांश का मतलब होता है जैसे हमारे पास दो परमाणु है, दोनों परमाणु अलग अलग है और एक क्या बना रहे, बन बना रहे। एक तो परमाणु ए है और एक क्या है, परमाणु बी। दोनों परमाणु बन बना रहे और परमाणु बी की विद्युत ऋणता अधिक है, विद्युत ऋणता क्या अधिक है, परमाणु बी की विद्युत ऋणता क्या अधिक है। जब ये बंध टूटेगा, जब ये क्या टूटेगा, बंध टूटेगा, तो इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएंगे, विद्युत ऋणता अधिक होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बी के पास अधिक है, तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर की ओर जाएंगे, यहां पर ए पर क्या आ जाएगा, ए परमाणु पर प्लस आ जाएगा और बी परमाणु पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो यहां पर विषमांश का मतलब है परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण असमान होता है। परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण असमान होता है, असमान होता है। मतलब जब बंध टूटता है, बंध विखंडन लगा हुआ है तो बंध तो टूटेगा ही। जब बंध टूटता है तो बंध के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किधर की ओर जाएंगे, अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु के पास जाएंगे। किधर की ओर जाएंगे, अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु के पास जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण असमान रूप से होता है। तो इस प्रकार के बंध विखंडन को क्या बोलते हैं, विषमांश बंध विखंडन बोलते हैं। तो इसमें लिखो, एरो लगा के इसमें लिखो, इस प्रकार के बंध विखंडन में, विषमांश बंध विखंडन एडिंग लगाना और इसमें लिखना, इस प्रकार के बंध विखंडन में परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण असमान रूप से हो, परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण
असमान रूप से हो, विस्मांस बंध विकटन कहलाता है। विस्मांस बंध विकटन कहलाता है। परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो असमान रूप से हो, क्या कहलाता है? विस्मांस बंध विकटन कहलाता है। अब इसमें आप एग्जांपल लिखो। अब इसमें आप क्या लिखो? एग्जांपल लिखो। जैसे HCl, HCl के मध्य एक बंध है, तो यहाँ पर HCl में दोनों में से विद्युत ऋणता अधिक कौन सी है? HCl की अधिक है। सॉरी, Cl, HCl है Cl। एग्जांपल फर्स्ट है HCl। एग्जांपल आपका ऐसे लिख लेना HCl। HCl की विद्युत ऋणता Cl से अधिक है। H से क्या है? हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो क्लोरीन से क्या है? कम है। मतलब क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वो हाइड्रोजन से क्या अधिक है, तो इनके पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ जाएंगे, तो हाइड्रोजन पर तो क्या आ जाएगा? धनायन आ जाएगा, और क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा? ऋणायन आ जाएगा। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कार्बन की बात करूं, R क्या कार्बन है? OH। तो कार्बन की जो विद्युत ऋणता है वो OH से क्या होती है? कम होती है। तो कार्बन पर तो क्या आ जाएगा? धनायन आ जाएगा, और OH पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 की बात करूं, हेलोजन की बात करूं, ये तो कार्बन है और ये क्या? हेलोजन है। कार्बन की जो विद्युत ऋणता है वो हेलोजन से क्या होती है? कम होती है। तो हेलोजन पर प्लस आएगा, और कार्बन इस हेलोजन सॉरी कार्बन पर तो क्या आएगा? प्लस आएगा, और हेलोजन पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये तीनों एग्जांपल उतारो, तीनों एग्जांपल उतारो। इसको क्या देंगे? ताप देंगे। क्या देंगे? ताप देंगे। या क्या देंगे? ऊर्जा देंगे। ऊर्जा कौन सी देंगे? H देंगे। इसको भी क्या देंगे? ताप देंगे। और ऊर्जा कौन सी देंगे? H देंगे। इसको भी क्या देंगे? या तो ताप देंगे, या क्या देंगे? ऊर्जा देंगे H। नेक्स्ट आप एरो लगा के देखना। तीनों एग्जांपल में आपको क्या नजर आ रहा है? तीनों एग्जांपल में देखो, इधर देखो धनाइन है, ये तो क्या? धनाइन है, और ये क्या? ऋणाइन है। एग्जांपल नेक्स्ट में देखना, इस पर तो क्या बन रहा है? क्या आ रहा है? धनाइन आ रहा है, और इस पर क्या आ रहा है? ऋणाइन आ रहा है। इस पर क्या आ रहा है? धनाइन आ रहा है, और इस पर क्या आ रहा है? ऋणाइन। तो इसमें नेक्स्ट एरो लगा के देखना। इस बंध विखंडन में, इस बंध विखंडन में धनाइन और ऋणाइन का निर्माण होता है। इस बंध विखंडन में धनाइन और ऋणाइन का क्या होता है? निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है? देखो, दो परमाणु है। कितने परमाणु है? दो परमाणु। एक तो हाइड्रोजन परमाणु है, एक क्लोरीन परमाणु। ध्यान से देखना, दो परमाणु है। दोनों परमाणु की क्या विद्युत ऋणता अलग है या नहीं है? बिल्कुल, दोनों परमाणु की जो विद्युत ऋणता है क्या यहाँ पर अलग है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लगाना, नेक्स्ट पॉइंट लगाना इस प्रकार से, नेक्स्ट एरो लगा के इसमें लिखना। इस बंध विखंडन के दौरान, इस बंध विखंडन के दौरान दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता, इस बंध विघटन के दौरान दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता असमान होती है। इस बंध विघटन के दौरान दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता असमान होती है। अगला आप लिखना, अगला एरो लगा के लिखना, अगला एरो लगा के लिखना। इस बंध विखंडन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस बंध विखंडन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस बंध विखंडन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये क्या हो गया? आपका विस्मांस बंध विखंडन कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन बनता है समास व विस्मांस बंध विखंडन में अंतर। तो आप इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, समास व विस्मांस में बंध विखंडन में अंतर। अगली आप हेडिंग लगा लेना, समास व विस्मांस बंध विखंडन में अंतर। आप बीच में आप लाइन खींचो इस प्रकार से, और इधर आप लिख लेना समांस बंध विखंडन। और इधर आप लिख लेना विस्मांस बंध विखंडन। विस्मांस बंध विखंडन।
और इसमें आप पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखना, इसमें आप पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखना, इस बंद विखंडन में परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण समान होता है। इस बंद विखंडन में परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण समान रूप से होता है, और इसमें आप लिख लेना, इस बंद विखंडन में परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण असमान रूप से होता है, इस नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस बंद विखंडन में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इस बंद विखंडन में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इस बंद विखंडन में मुक्त मूलक का निर्माण होता है, और इसमें लिखना, इसमें आप लिखना, इस बंद विखंडन में धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है। इस बंद विखंडन में धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है। इस बंद विखंडन में धनायन और ऋणायन का क्या होता है? निर्माण होता है। पॉइंट नंबर 3, इस बंद विखंडन में दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता समान होती है। इस बंद विखंडन में दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता समान होती है। इस बंद विखंडन में दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता समान होती है, और इसमें आप लिख लेना, इस बंद विखंडन में दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता असमान होती है। दोनों परमाणु की जो विद्युत ऋणता वो क्या होती है? असमान होती है। इस बंद विखंडन में दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता असमान होती है। पॉइंट नंबर इसमें 4 लिखना है। इस बंद विखंडन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस बंद विखंडन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस बंद विखंडन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आपका क्या हुआ? टॉपिक कंप्लीट हुआ। बंद विखंडन क्या हुआ? आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।